You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually, and 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. There seems to be a hit and then another hit. पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की ओर एक दफा ट्रंप फिर से नंबर बनाने आ गए हैं। आखिर ट्रंप को क्या सूती है कि बार बार इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर दुनिया के सामने ये बताते हैं कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया। नो डाउट कारनामा तो बड़ा ही है, लेकिन आज उसने बोला है कि 5 जेट्स गिरे हैं, लेकिन किसके गिरे हैं यहाँ पे ट्रंप जी खेल गए हैं। ये 5 जेट आखिर किसके गिरे हैं, क्योंकि लड़ाई इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। मेरे पाकिस्तानियों, आज 2 ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। आज उन्होंने एक तकरीब में कह दिया कि पाकिस्तान के 5 जहाज गिरे थे। 5 jets were shot. 5 jets were shot or downed during the recent India-Pakistan conflict. इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख। गवर्नमेंट पाकिस्तान हमें इजाजत दें, कसम खुदा की हाँ अपने सीने में गोली खाएंगे। यकीन माने मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा। यकीन माने तो ये अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है। हमारे पास एक जिगरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये नाम आता है तो मुसलमान कट भी जाता है और काट भी देता है। कौन कौन जहाज के लिए तैयार है बताओ इन सबको। इंडिया के हमारी जंग लगी, ठीक है, पाकिस्तान ने उसको ऐसा जवाब दिया ना, यकीन माने पूरी दुनिया को पता चल चुका है। ठीक है, अमेरिका आ गया बीच में। देखे ना, अमेरिका बाद ये हमारा पाकिस्तान मान गया अमेरिका की सुन के ना, क्यों मान गया? अगर हम जीत गए थे तो क्यों मान? देखें, बात होती है कि कोई ऐसे मामला होंगे, हम उस पर बात नहीं करते। I want to give clearly message to all the Muslim countries. मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ नॉन मुस्लिम को भी देना, इसराइल को। Yes, of course, in the non-Muslim countries, our Muslims have been. So we collecting. All need to take involvement in this, and inshallah we can be do. हम मलंग लोग भी वही काम करेंगे जो हमारा काम अच्छा है। ये जो इसराइल है ना, ये अमेरिका का गुंडा है। अच्छा, ठीक है, ये अमेरिका ने गुंडा लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अमेरिका ने ये गुंडा लॉन्च कर दिया मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, बारी बारी तकरीब में कह दिया कि पाकिस्तान के 5 जहाज गिरे थे। 5 jets were shot. 5 jets were shot or downed during the recent India-Pakistan conflict. पाकिस्तान का तो नुकसान कर दिया। सेटबैक तो पाकिस्तान के लिए होगा ना, बिकॉज उन्होंने कहना यार ये एस्टैब्लिश्ड आर्मी है, एस्टैब्लिश्ड सारा कुछ है। सो ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस चीज़ को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस कि पाकिस्तान को दुनिया में कमज़ोर समझा जाता था, समझा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान देखें इज़ अ स्मॉल इकोनॉमी, वीक कंट्री है, मतलब सारा कुछ है। इंडिया का तो एक्सपोजर बहुत हाई है ग्लोबली। दुनिया तो इंडिया को बहुत पसंद करती है, प्रेज करती है। दुनिया तो इंडिया की वो लंबी लंबी बातें करती है कि यार ये तो मुल्क ही बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो मुल्क ही बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है ना, तो इस चीज को अगर आप देखें तो वो आपको पता चलेगा। अंदर की बात लेके अंदर की बात वो वाली नहीं, लेकिन 21 गिरे हैं। जिस तरह उन लोगों को जो झटका लगा है, अभी इनको उभरने में 40 साल कम से कम लगेंगे। मतलब ये रिपोर्ट आएगी 21 वाली? ये रिपोर्ट 21 वाली आई हुई है, सबको पता है, उनको भी पता है इनको 21 के गिरे हैं। मतलब जंग की रिपोर्ट्स बनती है ना? जी बिल्कुल बनती है। जब ये 10 या 15 साल बाद जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसमें 21 मेंशन होगा। बिल्कुल 21 मेंशन। और एक आर्मी के 40 अगर मतलब 5 भी अगर राफेल गिर जाए तो ऐसी आर्मी को उभरने में कम से कम 20 साल तो लगते हैं। मतलब उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसको कम से कम 20 या 40 साल लगभग लग जाएंगे। सर, अच्छा, आपने बोला कि ट्रम्प को इंडिया मेंशन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जब भी जेट्स की बात आती है दुनिया मानती है कि जेट्स किसके गिरे, ये आपने बोला। अब अगर ट्रम्प ने इंडिया वर्ड यूज नहीं किया तो अब ट्रम्प इंडिया से क्या एडवांटेज चाहता है? वो मेंशन इंडिया को कर भी तो सकता है ना। सीज फायर में वो कहता है मैंने कराई है, मोदी ने कहा तुमने नहीं कराई, वो कहता है मैंने कराई। आज भी उसने बोला मैंने कराई है, उसके ऊपर वो इंडिया के साथ खड़ा है ना, मुखालिफ खड़ा है कि इंडिया ने नहीं, मैंने कराई है। ठीक है,
अब आपको क्या लगता है कि वोल्ड इंडिया स्किप करने से ट्रम्प क्या फायदा हासिल कर सकता है इंडिया से? देखिए फायदे तो बहुत हैं। सबसे पहले अब बात देख ले चाइना की। चाइना की, ठीक है। चाइना जो है मिसाल के तौर पर जो अभी जो वार जो चल रही है, कोल्ड वार आप समझ ले, अमेरिका की चल रही है और चाइना की चल रही है, और इसका सबसे जो बेस्ट एला है सेंट्रल एशिया में जो है वो इंडिया है। का ऐलान करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी और ये चीजें थोड़ा आपको सर वो नहीं कर सकते। अच्छा, वो ये अटैक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है। हमारे पास एक जिगरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये नाम आता है तो मुसलमान कट भी जाता है और काट भी देता है। ठीक है, ये बात मैं अपने फुल जज्बे से बता रहा हूँ। ठीक है, और मुसलमानों को ये चाहिए अपना हक अदा किया जाए। और ये तो आप पाकिस्तान के मुसलमानों को पैगाम दे मैं रहे हैं पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान को कह रहा हूँ ये। अच्छा, ये जो जितनी भी मुल्क है ना मुसलमान ममालिक हैं, हाँ। इन्हें चाहिए अपनी हिम्मत के साथ, ठीक है, ईरान के साथ दें। आप जरा लोगों से पूछे हैं ऊंची आवाज में कि कौन लोग जिहाद के लिए जितने भी खड़े भाई हैं, कौन कौन जहाज के लिए तैयार है बताओ इन सब जरा बोल के बताएं। मन सब्बा नबियन, हाँ। मन सब्बा नबियन फतलहु। ठीक हो गया। अच्छा, सॉरी टू कट बट दिस एक नेशन जो है ना कलेक्टिंग से बनती है, इलेक्शन से, ठीक है। कलेक्टिंग से। अच्छा, एक नेशन क्या होता है? इधर होता है। जी, इत्तेहाद अगर होता है, हमारे unity। एक इस्लामी मुल्क पर जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, ठीक है, कश्मीर पर सदियों से हो रहा है, अच्छा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। हमने कितना उसके लिए जदोजहद खुद को आगे कितना पेश किया है? ठीक है। हमारी वो ये यूनिटी क्यों नहीं है? यूनिटी न होने की वजह से जो ऊपर जो ममालिक हैं, ठीक है, वो इस पर एक्शन नहीं ले पा एक्शन रहे। नहीं ले पा रहे। अंकल जी आप क्या कहेंगे? बेटा मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर थोड़ा चीज सा के ऊपर जी जी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा का दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में अपने पार्टी के साथ नवंबर के साथ उसने बताया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कि ऑपरेशन सिंदूर जंग हुआ था उसमें पाकिस्तान के 5 जहाज को मार गिराया गया है। वो बोले कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया क्योंकि ये युद्ध परमाणु दोनों बम की ओर जा सकता था। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जब ये बात सुना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई 5 जेट गिरा है तो पाकिस्तानी में शोर शराबा होना चालू हो गया। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक जितने भी सारे रोड पे आके प्रदर्शन करना चालू कर दिए और बोले भाई डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को हम हटा देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे। बड़ी बड़ी बातें दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहे हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ बोलता है, कभी इंडिया के साथ होता है, कभी पाकिस्तान के साथ होता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुआ था वो किसका फाइटर जेट गिरा था, इंडिया का या पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया होगा इंडिया के, तो इंडिया वाले ने फाइटर जेट पाकिस्तान में गिराया होगा, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोक दिया होगा क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान का फाइटर जेट गिर रहा है तो ये अचानक ये हम परमाणु बम या कुछ ऐसे जैसे हमला न कर दे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके युद्ध को शांति कर रहा है। मगर मोदी जी इस पर बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई आप शांति नहीं, मैं खुद ही शांति करवाया हूँ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना।